Good morning, everyone. Today we will going to discuss about that what kind of strategy we have to opt to qualify UGC नेट पेपर वन कि हमें कौन सी और कैसी स्ट्रेटजी है जो अपनानी चाहिए कि हम अपना जो UGC नेट पेपर वन है उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकें। इस वीडियो में हम आज वही डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूजीसी नेट पेपर वन में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन 10 यूनिट्स को हमें डेली स्ट्रेटजी वाइज कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि 3 यूनिट ऐसी हैं जिसमें करंट अफेयर्स हैं जो हमारे वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें डेली कौन से टारगेट्स लेकर चलना है और कैसे यूनिट वाइज हमें प्रिपरेशन है जो वो करनी है। तो वो 3 यूनिट्स जिसमें करंट अफेयर्स हैं जो वो ऐड हैं वो हैं ये वाली 3 यूनिट्स। वेरी फर्स्ट यूनिट इज़ ICT एंड सेकंड इज़ इन्वायरमेंट एंड द थर्ड इज़ हायर एजुकेशन। तो ये 3 यूनिट्स हैं जिसमें हमें डेली करंट अफेयर्स को कवर करना है। तो इसमें हमें कैसे करंट अफेयर्स को कवर करना है वही सब पॉइंट्स इसके लिखे हुए हैं। जैसे कि ICT है, इसमें हमें कंटेंट तो रीड करना ही है जो हमें बुक्स में अवेलेबल है, बट अलॉन्ग विद दैट कंटेंट हमें करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखना है। कैसे करंट अफेयर्स? जैसे कि ICT में कोई अपडेटेड सॉफ्टवेयर आया है या न्यू टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च हुई हैं, कोई लेटेस्ट गैजेट आया है या फिर कोई न्यू वर्जन ऑफ एप्स डिस्क, देन कोई नया डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया है जो कि रिलेटेड है किससे, हमारे ICT से। तो हमें ऐसे करंट अफेयर्स को डेली अपडेटेड रहना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी लेटेस्ट जो अपकमिंग लेटेस्ट पॉलिसीज़ कौन सी हैं, कोई कन्वेंशंस हुई हैं जैसे G20 हुआ है अभी अभी, और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, उसके थीम्स हमें पता होना चाहिए। कोई लेटेस्ट न्यू रिपोर्ट आई है जैसे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं और पॉपुलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट्स आती हैं। मैनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स आर कमिंग। जो भी नई रिपोर्ट आई है उसका डेटा है जो हमें उससे अपडेटेड रहना है। देन कोई न्यू इंडेक्स लॉन्च हुआ है जैसे एयर क्वालिटी को लेकर टाइम टू टाइम इंडेक्स है जो वो आता रहता है, तो हमें ऐसे इंडेक्स और उनके डेटा को ध्यान में रखना है और अपडेटेड रहना है। देन लेटेस्ट इन्वेंशंस एंड हैपनिंग्स, कुछ नया इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे सराउंडिंग में हुआ है, कोई इन्वेंशन हुई है या कोई हैपनिंग्स हुई है, तो हमें उसको भी ध्यान रखना है और अपडेटेड रहना है। देन लेटेस्ट इनिशिएटिव्स, किसी गवर्नमेंट ने किसी तरह का न्यू इनिशिएटिव लिया है तो हमें उनसे भी अपडेटेड रहना है। कोई पॉल्यूशन को घटाने के रिगार्डिंग इनिशिएटिव हो सकता है या फिर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव हो सकता है, रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव हो सकता है, पॉल्यूशन को घटाने के लिए हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए कोई गवर्नमेंट न्यू स्कीम लॉन्च करती है। तो ये सब जो आ जाता है हमारा इन्वायरमेंट में आ जाता है कि लेटेस्ट अभी हो क्या रहा है इस फील्ड में, तो हमें उन सब को अपने ध्यान में रखना है और अपडेटेड रहना है। इन्हीं में से क्वेश्चंस हैं जो वो अपडेटेड डाटा में से बनेंगे। देन आ जाता है हमारा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी हमें कंटेंट तो रीड करना ही है, बट अलॉन्ग विद द कंटेंट व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें लेटेस्ट जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हायर एजुकेशन में, जैसे कोई दीक्षा है या फिर हमारा मनोदर्पण स्कीम है या फिर UGC के द्वारा कोई लेटेस्ट इनिशिएटिव लिया गया है हायर एजुकेशन को और अच्छा बनाने के लिए, हमें उन सब से अपडेटेड रहना है। कोई लेटेस्ट स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, बहुत सारी स्कीम्स डे बाय डे लॉन्च होती रहती हैं, UGC करता रहता है, तो हमें उन सब स्कीम्स
उनके मोटिव्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या बेटरमेंट होगा उससे, तो हमें इन सब चीज़ों से भी अपडेटेड रहना है। देन नंबर ऑफ़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs, IIM, IISER, तो इन सब की जो नंबर है वो बढ़ता रहता है। मीन्स नए नए जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस्टेब्लिश होते रहते हैं, तो हमें उस अपडेटेड डेटा से भी कनेक्टेड रहना है। देन कोई इन हायर एजुकेशन से रिलेटेड सेमिनार हुए हैं और कन्वेंशंस हुई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कुछ न्यू लॉन्च किया गया है, हमें ऐसे सेमिनार और कन्वेंशन से भी अपडेटेड रहना है। देन कोई न्यू स्कॉलरशिप स्कीम्स बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो हमें वो स्कीम्स कौन से स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनके लिए शर्तें क्या हैं, इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आ जाता है अवार्ड्स। मीन्स कि हायर एजुकेशन के फील्ड में कुछ लोग जो बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें प्रेसिडेंट है जो हमारे, वो अवार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो रिसेंट में जिन्हें अवार्ड ऐसा कोई मिला हो, तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है। तो ये कुछ सब पॉइंट्स हैं ICT, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन के। अलॉन्ग विद द कंटेंट जो कि हमें बुक्स में अवेलेबल है, उसके अलावा हमें क्या करना है, ऐसे करंट अफेयर्स जो इनके सब टॉपिक्स दिए गए हैं इनको हमेशा ध्यान में रखना है और डेली अपडेटेड रहना है। क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे वो डेटा से होंगे और करंट अफेयर्स से होंगे और जो हमें कंटेंट पढ़ा है उससे होंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है कि हमें डेली कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और डेली यूनिट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और क्या क्या हमें डेली क्या क्या टारगेट्स हैं जो बनाने चाहिए और कैसे हम अपना पूरा सिलेबस है जो वो कवर करेंगे, इसे हम अब डिस्कस करेंगे। तो हमें डेली करना क्या है, पहली बात तो हमें करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से टाइम निकालना होगा। जब हम करंट अफेयर्स को देखेंगे, डेली देखेंगे, स्किप नहीं करना है इसको। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि डेली कंटेंट ऑफ 1 यूनिट, हमें कोई एक यूनिट लेनी है, उसका कुछ कंटेंट है जो हमें वो पढ़ना है। कोई भी यूनिट आप उठा सकते हो जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आप शुरुआत करना चाहते हो। तो हम डेली कंटेंट है जो एक यूनिट का उठा लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। देन सेकंड हमारा क्या हो जाता है कि प्रैक्टिस MCQ, जिस यूनिट को हमने उठाया है, रीड किया है, देन उसके बाद हम उसी यूनिट के MCQ हैं जो हमें उसके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से हम अपनी सेल्फ नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और हमें पता चलेगा कि हम कितना कुछ यूनिट को समझ पाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो MCQ की वो करनी चाहिए। देन आ जाता है हमें डेली क्या करना चाहिए, 2 मैक्सिमम 2 जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या है, हमारा फ़्लो बना रहेगा, हम उस फ़्लो में रहेंगे कि पीछे एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हम उस डायरेक्शन में अपनी जो प्रिपरेशन है कर सकते हैं। तो हमें समझना आसान रहता है कि पिछले ईयर्स में कौन से क्वेश्चन और किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डायरेक्शन दे पाएंगे। देन आ जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन, DI जिसे हम बोलते हैं। तो डेली हमें 2 डाटा इंटरप्रिटेशन है जो उसको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस है जो रेगुलरली बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और हमें एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा DI को सॉल्व करना। इसलिए हमेशा 2 मैक्सिमम 2 DI हैं जो उसको तो आप प्रैक्टिस करें ही करें डेली। देन उसके बाद आ जाता है कि प्रैक्टिस ऑफ 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मिनिमम 2 कॉम्प्रिहेंशंस हमें डेली प्रैक्टिस करने चाहिए। इससे हमारी क्या होगा कि रीडिंग जो हमारी अच्छी होगी और जल्दी ग्रैब कर पाएंगे थिंग्स को, और हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो उसकी वो अच्छी बनेगी।
इससे हमें क्या होगा कि एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना। तो आरसी की प्रैक्टिस है जो वो डेली करनी है। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी उठा सकते हैं या फिर किसी भी बुक में हमें प्रैक्टिस के लिए आरसी मिल जाते हैं तो हम वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आ जाता है कि वन कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। हमें क्या करना है कि सारी यूनिट्स को हमें थोड़ा थोड़ा करके साथ में लेकर चलना है। जैसे अभी मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग का भी डेली हमें एक कॉन्सेप्ट उठाना है और उस पे काम करना है, उसको रीड करना है, समझना है। देन हमें प्रैक्टिस भी करनी है उसके एमसीक्यूज़ की। तो आप कभी भी ये मत करिएगा कि हम एक ही यूनिट के तैयारी कर रहे हैं, नहीं। हमें मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग को साथ लेकर चलना है और उसकी डेली प्रैक्टिस है जो वो करनी है। पहले कॉन्सेप्ट करना है कोई भी एक, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को उठा लिया। पहले हमने उसका कॉन्सेप्ट किया, उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसके बाद हमने जब उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया तो क्या करना है, उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उठा लेंगे। इस तरह से हमें सारी यूनिट्स को थोड़ा थोड़ा उठाकर साथ में चलना है। तो ये थी हमारी डेली हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। I hope you will like this video and all the best for your upcoming UGC NET exam. Thank you.